Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for more updates. Let me tell you, morning के 9 o'clock हो रहे हैं and मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पर. ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड माई टू डू लिस्ट कि मैंने अभी फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें करनी है. तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ अभी मैं क्या करूँगी. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रॉम टुडे, आज से मैं जो है अपना लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का रिविजन स्टार्ट कर रही हूँ. येस, मेरा जो मेन एग्जाम है दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि पेपर 2 मेरा इंग्लिश लिटरेचर है. तो आज से जो है वो मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का जो है रिविजन स्टार्ट कर रही हूँ. कल जो है प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा हो, कल संडे था, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही PYQs करे थे एंड टचवुड काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया वो मेरा. बस मुझे लगा कहीं कहीं पर जो है कुछ पॉइंट्स पे मुझे और हार्ड वर्क करना है, तो बस उन पे भी मैं ज़रूर करूँगी. बट आई होप सो आगे आने वाले जो PYQs मैं अटेंड करूँगी वो और भी ज़्यादा अच्छे मैं कर पाऊंगी. तो बस इसीलिए मैं अब कंटिन्यूसली रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक बार ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है. कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स की रह ही जाती हैं, तो फिर जब मैं रिवीजन करती हूँ उनको मैं उसी टाइम लिख लेती हूँ. तो सबसे पहले अब मैं आपको आज की अपनी टू डू लिस्ट बता देती हूँ, वो मैंने अभी प्रिपेयर करी है. आज मैं करूँगी इंग्लिश लिटरेचर. उसमें मैं करूँगी लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज. तो उसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशंस देखूंगी, फिर टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरीज, देन मॉडर्न क्रिटिसिज्म टाइप्स, की फिगर्स एंड ऑल्सो मोर क्रिटिसिज्म्स. सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को रिवाइज करूंगी. जब मेरी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर मैं आगे का करूंगी. आगे क्या है, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, ये सारे हैं. बट उससे पहले मैं बेसिक जो इसका स्टार्टिंग है एक तरीके से, पहले मैं उन सारी चीज़ों का रिविजन करती हूँ. सबसे पहले Here I have prepared all the notes of this one chapter which is literary criticism and theory. तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि criticism क्या है, theory क्या है. तो सबसे पहले I am going to start from that, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले अब मैं देखूंगी क्रिटिसिज्म क्या है, थ्योरी क्या है, एंड फिर कुछ फिलोसफर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हुई हैं, जिन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं इन सारी चीज़ों पे. फिर मैं उन सबको देखूंगी. जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. फिर टेरी ईगल्टन है, उन्होंने बताया हुआ है लिटरेरी थ्योरी के बारे में. पहले यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन समझकर, या जो डेफिनेशंस दी हुई हैं और फिलोसफर्स ने वो सारी पढ़कर, फिर मूविंग अहेड फिर मैं आई टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरीज पर, जिसमें मैंने पहले सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हुई है बेसिक सी. जैसे कि फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म में बेसिकली वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं और उनके जो स्कॉलर्स हैं वो कौन कौन हैं, उन सब के मैंने नेम लिखे हुए हैं. मीन्स बहुत ही ज़्यादा मेन जो चीज़ें हैं शॉर्ट में मैंने वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं. ऑल्दो ने आगे जाके मैंने पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि आगे इनके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, बट मैंने शॉर्ट मैंने स्टार्टिंग में लिख लिया था. एंड नॉट जस्ट फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म, इसके अलावा भी और भी है, जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. मीन्स काफ़ी सारे हैं. अगर आपने अभी तक इसे पढ़ लिया होगा तो आपको ईजिली पता होगा. एंड ऑल्सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि क्रिटिसिज्म और थ्योरी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. ये सारी चीज़ें जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपने इस चीज़ को नहीं नोट किया हुआ है तो आप फॉर द बेसिक नॉलेज आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज. आपको पता रहे कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए है, मीन्स उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या वो उन दोनों को क्या चीज़ डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से. ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं. टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म करने के बाद जिसमें आते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, थियोरेटिकल, इवैल्यूएटिव, मीन्स काफ़ी सारे हैं. वो सारे क्रिटिसिज्म करने के बाद फिर मैं आई मेजर क्रिटिक्स एंड देयर वर्क्स पर.
तो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्टार्टिंग सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, प्लेटो इन्हीं सब से हो रखी है। तो बस फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया इन सारी चीज़ों को पढ़ना, इनके वर्क्स को पढ़ना, एंड स्पेशली एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, एरिस्टोटल्स रिप्लाई टू प्लेटो, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से देखा, अच्छे से पढ़ा। पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो बस मुझे रिवीजन करना था। नोट्स मैंने पूरे बनाए हुए हैं, बट मैंने सोचा एक बार मैं बुक से भी देख लेती हूँ। अगर कुछ चीज़ मिसिंग है तो वो मैं नोट डाउन कर लूँगी और बाकी जो है वो मैं पढ़ भी लूँगी। तो बस फिर मैंने जो है उनके वर्क्स देखे, जो उनकी इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ये सारी मैंने चीज़ें देखी। एंड फिर ऐसे ही मैंने और सारी चीज़ों का भी रिवीजन करा। एंड येस, अपने नोट्स होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं या किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, बट एट द एंड आपको अपने नोट्स चाहिए होंगे जिनसे आप इजीली और ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो मैंने तो ऐसे ही करा हुआ है, मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर मुझे लगता है तब मैं बुक से कई बार पढ़ लेती हूँ, या अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन होता है तब मैं किसी चीज़ की वीडियो देख लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास सारे नोट्स बने हुए हैं, मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। एंड मैंने उसमें इतने अच्छे से सारी चीज़ें लिखी हुई है अपने लिए कि मुझे अच्छे से समझ आ जाती हैं। मीन्स मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि वो अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ मुझे समझ आ जाती है। तो बस मैंने ऐसे ही करके अपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। फिर इवनिंग टाइम हो गया था, तो मैं थोड़ी देर जो है सिद्धबली मंदिर चली गई थी। तो जो ये सिद्धबली मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है एंड ये कोटद्वार में है। तो बस मैं यहाँ पर चली गई थी थोड़ी देर इवनिंग में। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो आरती अटेंड करी। उसके बाद मैं यहाँ पर से घर आ गई। सो आफ्टर कमिंग बैक मैंने ये बुक खोली एंड यहाँ पर मैं देख रही थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के PYQs। तो ये सब देख रही थी कि किस टाइप में कैसे पूछे हुए हैं। तो अभी जब मैं सारा रिवाइज़ कर लूँगी इस चैप्टर को, काफ़ी टाइम लगेगा अभी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिवाइज़ करने के लिए। एंड कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिन्हें लर्न करना है। तो उन सबको करके तब मैं ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले की अटेम्प्ट करूँगी। ऑल्दो अगर ये समझ आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा मीन्स स्कोरिंग भी है ये एंड काफ़ी अच्छी यूनिट भी है। तो अगर मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी की बात करूँ तो इसका जो सेक्शन वेटेज कह सकते हैं वो अप्रॉक्स 20 to 25% है, कि मीन्स अप्रॉक्स आ ही जाते हैं इतने परसेंट क्वेश्चंस। तो इन सारे जितने भी ये टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के, इसमें से आ जाते हैं। पहले मुझे भी ये वाला जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी, बट जब समझ आने लगती है और चीज़ें अच्छे से बार बार आप रिवाइज़ करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वाले चैप्टर को, इस वाले यूनिट को काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये वाला यूनिट जो कि है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म एंड साथ में जो आपका ब्रिटिश लिटरेचर है या ड्रामा है, नॉन फिक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो ड्रामा, नॉन फिक्शन ये सारी चीज़ें कवर करता है, उसमें से वेटेज अगर उस वाली की बात करें तो उसमें 30 to 35% क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। और वैसे ही इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 20 to 25% इसकी वेटेज है, इसकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी की। तो अगर हम इन दोनों को भी अच्छे से करेंगे तो हम बहुत अच्छे से जो है अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और चैप्टर्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है ये वाला तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑल्दो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा सिलेबस इस वाले यूनिट्स का एक्सपैंड हुआ है, तो बस टाइम लग सकता है, बट अगर आप इसे कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी मैं यही MCQs वगैरह देख रही थी, बट फॉर नाउ हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. And अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं. आई एम श्योरली गोइंग टू हेल्प यू. बाय गाइज, थैंक यू.